गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको पसंद आती है तो तभी आप लाइक करें। और आपको किसी और का ईयर का पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी ईयर का या किसी भी सब्जेक्ट का, आपको CDP हो या EVS हो, हिंदी इंग्लिश, तो मैं आपको वो पेपर करा दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग CTET का मैथ्स पेपर करना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं आपको वो भी करा दूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तभी मैं कराऊँगी। तो चलिए आज हम करते हैं 15 अक्टूबर 2017 का पेपर है। और ये मैं आज आपको ना CDP करा रही हूँ। मैं आपको 2 पेपर CDP के करा चुकी हूँ, ठीक है। और आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ब्रीफ रीजनिंग चैनल का नाम है मेरा। तो UPTET पेपर 1 है क्लास 1st to 5th के लिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करेंगे। मुझसे कहा था किसी ने कि आप CDP के पेपर करा दीजिए। मैं अब डेली आपको CDP के जितने भी मेरे पास पेपर है मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। 2 पेपर मैं आपको करा चुकी हूँ, ये 3rd पेपर है। मैं ऑलमोस्ट 3-4 पेपर्स और रह गए होंगे, तो मैं वो भी आपको करा दूँगी। फिर उसके बाद जो भी EVS का रह गया होगा, फिर आप जो भी बोलेंगे इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए आते हैं पार्ट 1 पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो चलिए पार्ट 1 आपको स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें तो इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और उसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और 150 क्वेश्चन हैं, तो ये 1 to 30 क्वेश्चन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, लर्निंग कर्व, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, या मेमोरी, या अटेंशन। तो इसका होगा प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। क्या होगा? प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। इसका आंसर होगा सेकंड, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग IQ इज, फॉर्मूला बताना है IQ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेंटल एज इंटू क्रॉनिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, या क्रॉनिकल एज अपॉन मेंटल एज, या 4th है क्रॉनिकल एज प्लस मेंटल एज। तो ये हमारा 2 का हो जाएगा 3rd, मेंटल एज अपॉन क्रॉनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, 2 का हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग, कोहलर, पेवलॉफ, थॉर्नडाइक एंड गेसाल्ट। तो बताइए, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग किसकी थ्योरी है, किसने दी है ये थ्योरी? तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेयर इन 22, 23, 24 या नन ऑफ दीज। तो इसका आ जाएगा 4 का 2, 23 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या हो जाएगा? 23। क्वेश्चन नंबर 5, ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय हल, थॉर्नडाइक, हिगार्टी या स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर, ठीक है। 5th का क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसका हो जाएगा थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय कार्टल, वर्नन, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो ये हमारी किसने दी थी फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? कैटल ने, CATTELL, कैटल, ठीक है। 1 फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 8 का हो जाएगा आपका 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 8 का क्या हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलेमन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या जर्नल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर 2। 9 का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, 2।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वन वर्ड ऑड वन आउट। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, डिराइव रिडक्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो ये हो जाएगा 10 का आपका हो जाएगा थर्ड, डिराइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको करा दिया। द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या एनालिसिस। तो मैं आपको करा चुकी हूँ शायद ये 11 का 1 नॉलेज, नहीं कराया तो सुन लीजिए 11 का 1 नॉलेज। अब आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। A boy who can ride a cycle is going to drive a motorbike. This is an example of, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो उसका ये आंसर हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 12 का क्या हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग? क्या है इसका? फर्स्ट ऑप्शन लिमिट ऑफ मोटिवेशन, सेकंड है नॉन कॉपरेशन आर एज फॉलोज ऑफ स्कूल, थर्ड साइकोलॉजिकल लिमिट, 4 है लिमिट ऑफ नॉलेज। तो 13 का आपका हो जाएगा 2, नॉन कॉपरेशन आर एज फॉलोज ऑफ स्कूल, 13 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूपी टेट 2017 अक्टूबर का पेपर है, क्लास 1 to 5 के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। Learning is the modification of behavior through experience and training. This statement was given by Gates and other, Morgan and Gilliland, Skinner and Cronbench. तो इसका ये किसने दिया था? गेट्स एंड अदर्स ने दिया था 14 का 1। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर्स पर्सनैलिटी, रीडिंग डेफिशिएंसी, इंटेलिजेंस या नन ऑफ दीज। तो ये किसके लिए टेस्ट किया जाता था? ये सबने पढ़ा है, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट मेजर या इंटेलिजेंस टेस्ट चेक मेजर करने के लिए। 15 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज क्लासीफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी? ये किसने क्लासीफाई करा था? फ्रूड ने, जंग ने, मुन ने या ऑलपोर्ट ने? तो बताइए किसने करा था ये? 16 का जो है वो 2 जंग ने किया था। ठीक है, 16 का क्या आएगा 2 जंग। क्वेश्चन नंबर 17, द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर इकोनॉमिक एलिमेंट्स, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट या हेरिडिटी एलिमेंट। 17 का होगा सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट, 17 का होगा 2 सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? तो क्या है? लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये किसका क्या है प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। 18 का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? तो बताना है कौन सी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो ये थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं है। और आप लोग यूपी टेट सी टेट में एक ध्यान रखिएगा, नॉट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये नॉट हम लोग नहीं देख पाते हैं और गलत ज़्यादातर हो जाता है आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आपको बताना है गैसल, हरलॉक, मेरेडिथ, ये डगलस एंड हॉलैंड। तो ये किसने दिया था? गैसल ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था? गैसल ने। क्वेश्चन नंबर 21, इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय ड्रीवर, मैकडॉगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो ये किसने दिया था? मैकडॉगल ने। ठीक है, ये क्लासीफाई किसने किया था? मैकडॉगल ने। 14 टाइप्स में करा था ये मैकडॉगल ने। 21 का 2। 22, अटेंशन
इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, ठीक है। तो 22 का क्वेश्चन है दुमविली मुन रॉस मैकडॉगल। तो ये किसने दिया था? दुमविली ने, ठीक है, दुमविली। 22 का 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट या पिक्चर ड्राइंग टेस्ट? तो 24 का हो जाएगा 2, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 24 का 2। क्वेश्चन नंबर 25, who propounded the two-factor theory of intelligence? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या स्टर्न? तो ये किसने दी थी? ये स्पीयरमैन ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो स्पीयरमैन की थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का 2। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, या थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा गलत है। नॉट ट्रू, लोग बच्चे नॉट नहीं पढ़ पाते और ट्रू पे लगा के टिक लगा देते हैं। ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये किसने दी है? BF स्किनर ने दी है। अब 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। 2 ऑप्शन क्या है? वो ये है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पेवलॉव ने दी है, ये हॉलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? हुल ने दी है। तो बताइए कौन सा गलत होगा इसमें? 26 का बताना है आपको। 26 का ये जो गलत है वो हॉलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हुल ने नहीं दी, ठीक है, और ये तीनों थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजीनिक्स? क्रो एंड क्रो, गैल्टन, रॉस या वुडवर्थ? इसका हो जाएगा गैल्टन, ठीक है, फादर ऑफ यूजीनिक्स का आंसर हो जाएगा गैल्टन। 27 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 28, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड? क्रैचमर, जंग, कैनन, स्प्रेंगर? तो ये हो जाएगा इसका क्रैचमर, सही है, क्रैचमर हो जाएगा। 28 का 1। क्वेश्चन नंबर 29, creativity is a mental process to express the original outcome. This statement is given by Cole and Bruce, Greville, Dehaene या क्रो एंड क्रो? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। अगर आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर गलत हुआ तो मैं आपको उस क्वेश्चन में करेक्शन ज़रूर कराऊंगी। कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि और लोगों की मिस्टेक ना हो, और आपको पता है तो बताना चाहिए सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? चाइल्डहुड, इन्फेंसी या अर्ली एडोलेसेंस या मिडिल एडोलेसेंस? तो इसका हो जाएगा मिडिल एडोलेसेंस, ठीक है। 30 का हो जाएगा D 4। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने आपको ये CDP का 3rd पेपर मैं आपको करा रही हूँ। मैं 2016 एंड 2014, अब ये 2017 का आपको पेपर है। 2016 में 2 बार पेपर हुए थे, तो मैं आपको एक पेपर और रह गया है, मैं आपको वो ज़रूर कराऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में ही शायद करा दूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। मैं आपको CDP के ही पेपर करा रही हूँ, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।